जय हिंद दोस्तों, सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को इंतजार है कि 8वां वेतन आयोग में उन्हें कितना फायदा होगा। कई प्रकार की अटकलें लगाई जा रही हैं। आज एक स्पष्ट और एक संकेत एक नजर आ रहे हैं, उनमें सीधा लिखा है कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में अच्छी बढ़ोतरी की संभावना। तो दोस्तों, ये जो अखबार ने बहुत अच्छे से विश्लेषण किया है। क्यों किया है कि कोई 2.86 की बात कर रहा है, कोई 2.57 की दोबारा बात कर रहा है, लेकिन इन्होंने इसका निचोड़ निकाल कर रख दिया है कि नहीं, अब आपको 1.90 से लग के 1.95 के बीच रह सकता है आपका फिटमेंट फैक्टर। यानी एक अर्थशास्त्री ने कहा है कि आप कितने भी मर्जी कयास लगा लो, लेकिन जो सरकार आपको देगी वो 1.90 और 1.95 से देगी। आखिर किन तथ्यों के आधार पर कहा है, कब इसकी घोषणा होगी, क्या क्या चीजें इन्होंने इसमें समायोजित किया है, और मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि फिटमेंट फैक्टर 8वें वेतन आयोग में 1.9095 होता है तो एक पे लेवल 1 जो 7th पे सीपीसी से 8वें सीपीसी में कितना फायदा होता है, कितने परसेंट फायदा होता है, और बाकी पे लेवल के जितने केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर उनको कितना फायदा होगा। तो सबसे पहले इस खबर को पढ़ते हैं कि सरकार महंगाई भत्ता समायोजन के लिए नया फॉर्मूला कर सकती लागू। अब इसमें यह भी कहा गया है कि महंगाई भत्ते को मर्ज करना, उसका भी एक अपना अलग तरीका हो सकता है, और जैसे पहले क्या तरीका था अब क्या तरीका हो सकता है। तमाम खबरों का विश्लेषण आपके साथ में करने वाला हूं। तो दोस्तों, इसमें सीधा सीधा जो लिखा है कि नई दिल्ली 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर सरकार जल्द ही ऐलान कर सकती है। किसका ऐलान कर सकती है? 8वें वेतन आयोग का ऐलान हो गया। अब ऐलान होगा आपके 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष का और 2 सदस्यों का, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। और इस बार महंगाई भत्ते का स्वरूप है जो मर्ज करने का, उसमें भी उन्होंने बदलाव की बात की है। और उन्होंने कहा ये सारी चीजें हो जाती हैं तब भी आपका फिटमेंट फैक्टर कितना होगा और कितने परसेंट बढ़ोतरी होगी, इसके बारे में बताया। गौरतलब है कि इस साल जनवरी में केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा की, लेकिन जो अभी प्रक्रिया चल रही है, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही आयोग के लिए संदर्भ शर्तें यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस को फाइनल रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। वेतन आयोग के गठन को लेकर भी अनुशंसा पत्र जल्द जारी होगा। अब दोस्तों क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने अपनी पूरी टीम तैयार कर दी है, बाहर से रिपोर्ट ले ली है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस का फाइनल जैसे ही होगा उसके बाद आपको 8वें वेतन आयोग का वो आधिकारिक तौर पर गजट नोटिफिकेशन निकलेगा, जिसमें अध्यक्ष की घोषणा होगी, 2 सदस्य होंगे, और उन्हें टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया जाएगा कि इन लोगों के लिए इस हिसाब से आपने दोबारा सर्वे करना है। और दोबारा सर्वे क्या क्या चीजें हैं वो अलग से बताएंगे, लेकिन सर्वे करके आपने लगातार मीटिंग करनी है, फिर सरकार को अपनी रिपोर्ट देनी, सरकार उसमें से कितना काट छांट करेगी, कितना देगी। तो उन्होंने एक संकेत बता दिया कि इतनी पूरी प्रक्रिया का फाइनल लगभग यहां होगा, यहां टिकेगा आके सारी चीज, वो इसमें बोले। इसी बीच फिटमेंट फैक्टर को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही। कुछ कर्मचारी संगठन मानकर चल रहे हैं कि इस बार यह 2.86 होगा। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि सरकार बढ़ती हुई महंगाई को ध्यान में रखकर फिटमेंट फैक्टर में भी संशोधन करेगी, लेकिन ऐसा मुश्किल लग रहा है। अब कह रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर आपका 1.90 से 1.95 के बीच रह सकता है। मूल वेतन को तय किए गए फिटमेंट फैक्टर से गुणा करने पर नया वेतनमान बनता है। तो फिटमेंट फैक्टर कैसे काम करता है, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है कि फिटमेंट फैक्टर के आधार पर मूल वेतन में बढ़ोतरी। उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी का सपोज करो इतना अमाउंट है और उसको फिटमेंट फैक्टर से मल्टीपल किया जाए तो उसका नया बेसिक पे निकल के आती है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अब उन्होंने कहा है कि भाई कितने परसेंट बढ़ेगा इसका भी ध्यान रखना है। सरकार ने पहले 2.57 था और उससे पहले 1.86 फिटमेंट फैक्टर था, लेकिन 1.86 के फिटमेंट फैक्टर से 54% की बढ़ोतरी हुई थी, और 2.57 फिटमेंट फैक्टर ज्यादा था लेकिन बढ़ोतरी बोला 14.2 14.2% हुई थी। तो अब इस फिटमेंट फैक्टर से कितनी परसेंट बढ़ोतरी होगी? अब यह बढ़ोतरी का मतलब होता है कि आपकी अभी जो वर्तमान में बेसिक पे है, पेंशन है, डीए है, टोटल ग्रॉस आपका कितना आता है, और ग्रॉस से आपका कितना ग्रॉस बढ़ेगा, जो डिफरेंस होगा वो बताएगा कि हमारी इतने परसेंट बढ़ी है।
तो इसके बारे में उन्होंने कहा है कि सिफारिशें लागू कब होंगी। उदाहरण के तौर पे मैं समझाऊंगा, पहले इसको समझते हैं कि सिफारिशें लागू होने में समय लग सकता है। केंद्र सरकार ने जनवरी में 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक गठन कितना हो पाया आप समझ सकते हो, और इसके लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस और आयोग की घोषणा बाकी है। लगभग जैसा पिछले अनुभव कहा है, तो उन्होंने 18 से 26 महीने का समय लग जाता है, और सरकार कितनी भी जल्दी करती है 18 महीने में लाती है, तब भी लगभग 2027 के मिड तक इसकी संभावना है कि इसको इंप्लीमेंटेशन के टेबल पे पहुंचे कि इंप्लीमेंट हो। तो उन्होंने जैसे पिछले अनुभव कहा है कि 2013 को शुरुआत हुई, 2016 तक चला इसका सर्वे, तो इन्होंने लंबी चीजों के बारे में विश्लेषण किया। आइए अब हम बात करते हैं कि फिटमेंट फैक्टर फॉर 8th से पीसी यदि 1.90 है तो कितना बढ़ेगा, फिर 1.92 है तो कितना बढ़ेगा, 1.95 है तो कितना बढ़ेगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें आराम से आप समझ सकते हैं। अब मैंने डाला है कि पे लेवल 1 का एग्जाम्पल लिया, जिसमें मैंने 18,000 रखा है। फिर दूसरा कॉलम है एफएफ जो फिटमेंट फैक्टर है, फिर आपकी टोटल पे कितनी होगी। तो बेसिक पे 18,000 जो पे लेवल 1 की है 7th पे सीपीसी में, यदि उसको 1.90 से हम गुणा करते हैं तो 34,200 होती है, यानी 34,200। 1.92 फैक्टर से करते हैं तो 34,560 यानी 34,560 होती है। यदि 1.95 से करते हैं तो 35,100 होती है। अब ये कह रहे हैं 18,000 से बढ़कर 35,100 हो गई, तो इतनी बढ़ोतरी है, लेकिन एक्चुअल ग्रॉस बढ़ोतरी कितनी होगी वो हम लगाएंगे कि अभी वर्तमान में यदि हमारी 7th पे सीपीसी के हिसाब से पे लेवल 1 की 18,000 बेसिक पे या पेंशन है, अब उसका 60% डीए भी मर्ज होगा, और 60% डीए लगभग मान लो 10,800 एग्जैक्टली हो रहा है। तो टोटल उसकी कितनी बन रही, टोटल उसकी बन रही है आप देख सकते हो 28,800। यानी अब ये जो बढ़ोतरी है वो 28,800 से 1.90 के हिसाब से कितनी होगी, 1.92 के हिसाब से कितनी होगी, और 1.95 के हिसाब से कितनी बढ़ोतरी होगी। तो हमने इसमें डिफरेंस करके आप देख सकते हो, डिफरेंस करके नीचे एक टेबल है 1 2 3, 1.90 है तो 34,290 से, और 28,800 में बन रही है, तो हमारी बढ़ोतरी हो रही है 5400 रुपए, 5,400, 5,400। समझ गए, इतनी बढ़ोतरी हुई पे लेवल 1 की। अब इसको परसेंटेज में मैं इंक्रीज करता हूं तो 18.75% हो रही है। अब 18.75 का परसेंट समझ सकते हो कि 7वें वेतन आयोग में 14.2% ही बढ़ी थी। तो सरकार, इन्होंने ये एग्जाम्पल रखा है, तो 18.75 यदि आपका फिटमेंट फैक्टर 1.90 रहता है, तो यदि 1.92 लेते हैं तो 34,560 माइनस 28,800, तो डिफरेंस इंक्रीज निकल के आता है। पहले 5400 निकला, अब 5760 या 5,760 या 5,760। इससे जो 1.92 से बढ़ोतरी हो रही है वो 20% हो रही है, 20%। इसलिए 1.92 फैक्टर पे ज्यादा लोग ध्यान दे रहे हैं, यानी 20% बढ़ोतरी हो रही है। माना कि मैक्सिमम ये कह रहे हैं 1.95 हो जाता है, तो आपकी 35,100 होती है, उसमें से 28,800 हम माइनस करते हैं तो 6,300 6,300 की बढ़ोतरी होती है पे लेवल 1 की। ये सबके लिए लागू नहीं, अलग अलग होगा। अब सबके लिए लागू क्या है, 1.9%, लगभग 22% बढ़ोतरी यहां पर होती है। आप समझ सकते हो लगभग 19, 20, 22 ये ही बढ़ोतरी का क्रम है। मैक्सिमम 2 जाता है, मैक्सिमम 2 पे जाता है तो आपकी 25% बढ़ोतरी की संभावना, ये शायद थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, इसके बारे में भी जरूर बात करूंगा। लेकिन अब सिपाही से सूबेदार मेजर लेफ्टिनेंट कैप्टन जो कि पे लेवल 3 से शुरू होते हैं 10 तक जाते हैं, इसका इनकी बेसिक पे और पेंशन पे क्या असर पड़ेगा वो मैं आपको बोर्ड पर बताऊंगा दोस्तों। अब जैसा कि खबर कह रहे हैं पहले खबर चली थी 2.86, फिर 2.57 से कम होना ही नहीं चाहिए था। ये जेसीएम की बैठक में उन्होंने अपना एक डिपार्टमेंट एक्सपेंडिचर के जो सेक्रेटरी उनके सामने शर्त रखी थी। लेकिन अब इसमें दिया है कि मोदी सरकार ने इस साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की। अन्य कदमों के अलावा 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए वेतन और पेंशन संशोधन पर फैसला करेगा। वेतन आयोग की घोषणा के बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि नया वेतन आयोग 2.57 से 2.86 की सीमा में फिटमेंट फैक्टर के लिए समझौता कर सकता है।
वेतन संशोधन में इस्तेमाल की जाने वाली गुणन संख्या जो आपका फिटमेंट फैक्टर है वो 7,000 से छठे में 18,000 हुआ। अभी 18,000 से आगे कितना होगा ये देखने वाली बात है। लेकिन आपने देखा उन्होंने तमाम इसका पीछे का पूरा विश्लेषण किया है, शायद इसमें मैं ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं रखता और उन्होंने भी घुमा फिरा के वहीं रखा है। अब मैं आपके सामने एक चीज़ रखना चाहता हूँ। सपोज करो ये बेसिक पे में ही डायरेक्ट आपको फिटमेंट फैक्टर बढ़ा देंगे तो ये इतने जादूगर लोग हैं कि वो डीए को फिर अलग से समायोजित करने की बात कर रहे हैं। मतलब आपको सामने जो कुछ आएगा, आप समझिए जो सामने कुछ आएगा वो बढ़ोतरी लगभग आपकी पे लेवल 1 पे 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 इसी क्रम में रहेगी। यदि आप सिपाही हो तो लगभग 6,000, नायक हैं तो 7, 8, 9, 10, 11 इतना ही आपके ग्रॉस में रहेगा। अब इसको ये बड़ा बनाएंगे, जैसा इनका काम है कि चॉकलेट छोटी रैपर बड़ा, उसको फिटमेंट फैक्टर भी बड़ा दिखाएंगे और बड़ी बातें करेंगे, लेकिन उसका डीए का उन्होंने कहा समायोजित करने का फॉर्मूले में बदलाव करके फिटमेंट फैक्टर बड़ा हो सकता है लेकिन फायदा इससे ज्यादा नहीं होगा। यह बात सॉलिड है। इसीलिए इस चीज का विश्लेषण आज इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमारे सबके सामने केंद्रीय कर्मचारी पेंशन उसके लिए रखा। मैं इन्हें धन्यवाद देते हैं और लगभग लगता है ये खबर काफी रिलायबल है। आप नोट करके रख लेना डायरी में। धन्यवाद।